नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। 29 महीने कुर्सी का विवाद और जमीन पर पायलट गहलोत की फाइनल घेराबंदी के लिए सचिन गुट की 3 स्ट्रेटेजी। जुलाई 2020 से शुरू इस विवाद में कांग्रेस के 2 प्रभारी बदल गए हैं, लेकिन विवाद नहीं सुलझ पाया है। सचिन पायलट इस बार गहलोत की फाइनल घेराबंदी में जुट गए हैं। इसके लिए उनके गुट 3 स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। राजस्थान में मौसम का पारा भले ही 20 डिग्री के आसपास हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर की सियासी तपिश उफान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पार्टी हाईकमान अब तक विवाद सुलझाने में नाकाम रहा है। इसको लेकर पायलट गुट अब बिल्कुल फूंकने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद सचिन पायलट करीब 5 रैली और रोड शो करेंगे और सभी रैलियां कांग्रेस के गढ़ में होगी, जहां पायलट गुट के मंत्री और विधायक शामिल होंगे। रैली में बेरोजगारी और महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाया गया है। पायलट की रैलियों ने बजट स्तर में जुटी गहलोत सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। पायलट गुट की डिमांड क्या है? 2 पॉइंट्स। अनुशासनहीनता के आरोपी नेताओं पर कार्रवाई। सचिन पायलट गुट की सबसे बड़ी मांग अनुशासनहीनता के आरोपी 2 मंत्री और 1 नेता के खिलाफ कार्रवाई। 25 सितंबर को दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को कांग्रेस हाईकमान ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग में 80 से ज़्यादा विधायक नहीं आए। इस पूरे प्रकरण में ऑब्जर्वर ने मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी के अलावा मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर को आरोपी बनाया। इस रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पायलट गुट में भारी नाराजगी है। दूसरा, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदला जाए। पंजाब की तरह राजस्थान में भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की मांग पायलट गुट लगातार कर रहा है। 25 सितंबर की मीटिंग कैंसिल होने के बाद हाईकमान की ओर से कहा गया है कि जल्द ही फिर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में है। पायलट गुट का तर्क मुख्यमंत्री अगर जल्द नहीं बदला गया तो राजस्थान में रिवाज के मुताबिक कांग्रेस की हार होगी। फाइनल घेराबंदी की वजह क्या है? चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में 5 महीने पहले अमरिंदर सिंह की जगह चरण सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बावजूद पार्टी की करारी हार हुई थी। हार की वजह एंटी इंकम्बेंसी को माना गया था, जिससे चन्नी 5 महीने में ख़त्म नहीं कर पाए थे। पायलट गुट का भी यही तर्क है, अगर मुख्यमंत्री को बदलना है तो इसे जल्द में अमल में लाया जाए, जिससे नई सरकार को काम करने के लिए समय मिल सके। भारत जोड़ो यात्रा में भी राजस्थान से गुजरी कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत पायलट गुट में जारी शतयुद्ध को भारत जोड़ो यात्रा की वजह से रोक दिया था। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से गुजर चुकी है। पायलट गुट को यही सबसे मुफीद समय लग रहा है, जब अशोक गहलोत के खिलाफ मजबूत घेराबंदी की जा सके। धैर्य अब जवाब दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट का धैर्य भी अब जवाब दे दिया है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से उन्हें लगातार सब कुछ सही होने का आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन अब तक हाईकमान सख्त फैसले लेने में फिसड्डी साबित हुई है। इसी वजह से सोमवार को जब एक अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक थी तो पायलट इसमें नाराज रहे। पायलट गुट का मानना है कि अब अगर फैसला नहीं लिया तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। घेराबंदी के लिए 3 स्ट्रेटेजी। पहली, सचिन पायलट पर बस्तर, झुंझुनू और शेखावटी में रैली करेंगे। यह स्तर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ भीड़ जुटाकर पायलट गुट शक्ति प्रदर्शन करेगा। दूसरा, सोशल मीडिया पर पायलट गुट फिर से मुखर होने लगा है। पायलट के समर्थन में कैंपेन चलाए जाने की तैयारी चल रही है। कई नेता गहलोत के खिलाफ सीधे ट्वीट कर रहे हैं। तीसरा, विवाद नहीं सुलझाने तक प्रदेश स्तर पर होने वाली मीटिंग से पायलट गुट के नेता बायकॉट कर सकते हैं। सोमवार को पायलट ऐसा कर भी चुके हैं। सियासी सीज फायर टूटा तो कांग्रेस की टेंशन बढ़ेगी। कांग्रेस हाईकमान की कोशिश है कि 30 जनवरी तक राजस्थान का विवाद शांत रहे, लेकिन पायलट की रैली में सियासी सीज फायर टूट सकता है। अशोक गहलोत कई इंटरव्यू में सीएम कुर्सी नहीं छोड़ने और अगला चुनाव लड़ने की भी मंशा जता दी है। ऐसे में पायलट गुट के पास ऑप्शन कम बचा है। ऐसे में अगर दोनों के बीच तकरार बढ़ती है तो हाईकमान की किरकिरी होना तय है। 22 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन भी होना है। राजस्थान के विवाद से इस पर भी असर होगा। विवाद सुलझाने में हाईकमान नाकाम। 2 वजह। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच विवाद सुलझाने में पिछले 2 सालों से हाईकमान नाकाम है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पायलट के पास विधायक का समर्थन नहीं। सचिन पायलट को भले हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर दिया हो, लेकिन पायलट के पक्ष में विधायक नहीं है।
जुलाई में जब पायलट मानेसर के रिजॉर्ट में अपने करीबियों को लेकर गए थे, उस वक्त उनके साथ सिर्फ 20 विधायक थे और गहलोत की सरकार बच गई थी। विवाद इसी वजह से उलझा है और हाईकमान उसे सुलझा नहीं पा रही है। गहलोत के समर्थन में करीब 100 विधायक हैं। कमजोर प्रभारी का मनोनयन। राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद में सबसे कमजोर कड़ी अभी तक प्रभारी की नियुक्ति ही रही है। अविनाश पांडे, अजय माकन और अब सुखविंदर सिंह रंधावा प्रभारी हुए हैं, लेकिन तीनों का संगठित तजुर्बा अशोक गहलोत से कम ही रहा है। इसके अलावा गहलोत की गिनती सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में होती है। यहाँ भी तीनों प्रभारी कमजोर साबित हुए हैं। गहलोत पायलट विवाद की वजह से कांग्रेस के 2 प्रभारी अविनाश पांडे और अजय माकन हटाने पड़े हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद जुलाई 2020 में शुरू हुआ था। उस वक्त इसे सुलझाने के लिए प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल की कमेटी बनाई गई थी। 3 ऑप्शन, लेकिन तीनों में पेंच। पहला, पायलट को मुख्यमंत्री बनना। कांग्रेस हाईकमान के पास पहला ऑप्शन है कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, पर यह इतना आसान नहीं है कि गहलोत ने सीएम कुर्सी को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और किसी सूरत में उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। सीएम कुर्सी ना छोड़ने पड़े, इसलिए गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं लड़े। दूसरा, गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ना। कांग्रेस हाईकमान के पास दूसरा ऑप्शन गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का है, हालांकि इसकी संभावनाएं कम है। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। इसके अलावा गहलोत और अगर कांग्रेस आगे करती है तो गुर्जर समेत कई जातियों के वोट खिसक जाएंगे। 2018 के चुनाव में बीजेपी की परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट किया था। राज्य में 30-40 सीट पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव है। तीसरा, पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ना। समझौते के लिए तीसरा ऑप्शन हाईकमान के पास पायलट के चेहरे पर 2023 का चुनाव लड़ना है, लेकिन इस ऑप्शन को ना तो गहलोत गुट ना ही पायलट गुट मानने को तैयार है कि इसकी वजह 5 साल से चल रही सरकार है। अगर हाईकमान पायलट को चेहरा घोषित करती है तो गहलोत के लिए राजनीतिक रास्ता बंद हो जाएगा। वहीं पायलट गुट का कहना है कि सरकार के खिलाफ जो एंटी इंकम्बेंसी है उसका असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।